तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसे कि देखो यहाँ पर 108 लिखा गया, क्या लिखा गया है 108 लिखा गया है, उसके बाद जो कि 17 लिखा गया है और 9 लिखा गया है, और क्या लिखा गया है 208 लिखा गया और 31 लिखा गया है और 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर फिर लिखा गया है 245, और अगली संख्या डैश यानी कि पूछ रहा है, और यहाँ पर 7 लिखा गया। तो ये डैश की जगह पर जो कि यहाँ क्या भराया जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो 108 17 है, देखो 17 में यदि हम लोग 5 को घटाते हैं, 17 में से 5 को घटा दो तो 12 बचता है, और 12 गुना का 5 करते हैं हम लोग तो कितना होता है 108 होता है, जो कि बिल्कुल पूरा है। तो वही काम है कि 31 में से 5 को भी हमको घटा देना है, तो 31 में से 5 जाएगा 26 बचता है, और 26 का गुना यदि हम लोग करते हैं 8 से तो ये 208 पूर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग कितना रखे, जो कि उसमें क्या होना चाहिए 7 से जो कि गुना करने पर 245 पुर जाना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो 245 जैसे लिखा हुआ है, 245 में हमको जो है 7 से भाग दे देना है। तो यदि हम लोग 245 में 7 से भाग देते हैं तो ये 35 बार में कटता है, यानी कि 7 गुने का यदि हम लोग 35 करते हैं, कितना 35, ये 245 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है 35, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए देखो, बिहार एसएससी का एग्जाम जो कि सिर्फ यही लेवल का होता है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न जो भी आएगा सेम टू सेम आपको इसी लेवल का देखने को मिलने वाला है। तो चलिए प्रश्न कीजिए, 1 के बाद 3 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद डैश है, उसके बाद 48 है। तो बताइए कि डैश की जगह पे यहाँ क्या आने वाली है। देखो 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 12 लिखा गया, उसके बाद डैश है, उसके बाद जो कि 48 है। तो बताइए कि डैश की जगह पर यहाँ पे क्या आने वाली है। देखो ये अलग है, यानी कि 2, 1 के बाद 2 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 48 है। कीजिए फटाफट, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। देखो यदि हम लोग 1 का क्यूब करते हैं, सॉरी 1 का, हाँ 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर माइनस यदि हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो रहा है। वही काम देखते हैं यहाँ पे यदि हो जाए तो 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर जो कौन सी संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पर संख्या की बात कर ले तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 3 का स्क्वायर उसमें क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि 6 के 36, 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 36 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 27 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 27। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 27, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 27। तो यही किसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है कि जब समय यानी कि 5 घंटा 40 मिनट है, तो घंटे की सुई और घड़ी की मिनट की सुई का कौन जो है यहाँ पर क्या आने वाली है। देखते हैं कितना का आंसर जो कि यहाँ पर आ पा रहा है। ऐसा प्रश्न जो कि कई बार जो कि करवाया जा चुका है। देखो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक फॉर्मूला आपको बताए थे। वो फॉर्मूला क्या था कि 30, उसके बाद घंटा, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर 11 मिनट बटा का 2, ये बताए थे। तो देखो, तो 30 गुना एच का मतलब होता है घंटा, यानी कि 5 माइनस 11, ठीक है, मिनट कितना है 40 मिनट है, और बटे में 2 है, तो 2 से काट देते हैं। 40 कितना बार में जा रहा है 20 बार में जा रहा है, और 15 दूना यानी कि 150, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, और यानी कि 11 यानी कि कितना हो जाएगा ये जी 220 हो जाएगा, यानी कि 220 में से 150 को घटाते हैं तो कितना बचता है 70 बचता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर दिया गया 70, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 70। तो यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है 520 लिखा गया है, ठीक है, और 738 लिखा गया है, और अगली संख्या आपसे पूछ रहा है, और अगली संख्या फिर दिया गया है 350 दिया गया है। तो बताइए कि यहाँ पर क्या आने वाला है।
देखते हैं कितना का आंसर आ पा रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि 8 का क्यूब करो और प्लस का 8 कर रहे हैं तो बिल्कुल ये पूर रहा है 520। वही काम देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 9 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। 9 का क्यूब प्लस का 9 करते हैं तो ये भी पूर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी कि 6 का क्यूब और प्लस का 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो फिर क्या हो रहा है, 7 का क्यूब हो रहा है प्लस का 7 हो रहा है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या आने वाला है, तो 222 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 222, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह विकल्प को चुनो, मतलब जो दूसरों से क्या हो, भिन्न हो। जल्दी से आंसर कीजिए कि यहाँ पर आप लोग जो है क्या लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब 2 गो 3 है और 2 गो मतलब 2 है। और यहाँ पर क्या है, तो मतलब 1 गो 2 है, 3 है, 4 है, 1, यही लगता है इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है। देखो इसमें भी 3 गो 3 है और 2 गो 4 है, 2 गो मतलब 3 है और 2 गो 4 है। और इसमें भी देखो 2 गो 1 है, 2 गो 2 है। तो सबसे डिफरेंट जो हो रहा है यही हो रहा है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि यहाँ पर जो है 563 को 10 लिखा गया है, तो 433 को जो है क्या लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर 563 लिखा गया, ठीक है। 563 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है। तो 433 को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि 563 को 10 जो है कैसे लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 6 पचे का 30 होता है और 30 उसके बाद फिर हम 3 में गुना कर देंगे। यहाँ पर 90 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और 90 में यदि हम लोग कितना से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो 9 से भाग देते हैं तो ये बिल्कुल बच रहा है 10 बच रहा है। कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं 433 के साथ। तो 433 में हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं कि 4 गुने का 3 करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 तिया क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में हमको क्या करना है, तो 36 में जो हमको 9 से भाग देना है। यानी कि 36 में यदि हम लोग 9 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाता है, तो 9 चौका 36 होता है। जो कि ऑफ यहाँ पर कितना भराएगा, 4 भराएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखो सभी प्रश्न जो कि आपको मतलब करवाया जा चुका है और सभी प्रश्न का आंसर भी आपको जो है देना है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न दिया गया है, देखो 5 + 3 + 6 को लिखा गया है 518 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। तो 5 4 3 को लिखा गया है 2012 लिखा गया, तो 6 2 5 को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमको 1 नंबर पर देखना है कि उसको क्या से मतलब यहाँ पर जो है लिखा गया है, ठीक है। यानी कि 5 + 3 + 6 को 518 जो 1518 कैसे पुराया गया है। देखो यहाँ पर किया गया है ना कि 15 5 तिया का 15 किया गया है और फिर यहाँ पर 6 तिया 18 किया गया है। यानी कि 5 तिया 15, 6 तिया 18 बिल्कुल पूर्ण रहा है। देखते हैं ऑप्शन दूसरा में यदि आपको हो जाए वही वाला उपाय, तो यहाँ पर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 चौका 20 हो रहा है, 4 तिया 12 बिल्कुल पूर्ण रहा है। और यहाँ पर भी हमको वही काम कर देना, 6 दूना 12 और फिर 5 दूना 10, यानी कि 12 10 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 चौका 20 हो रहा है, ठीक है, तो 20 लिख दिया गया है। और 4 तिया 12 हो रहा है, तो 12 को लिख दिया गया। और यही काम हमको यहाँ पे भी करना है। तो 6 दूना 12 होता है और 5 दूना 10 होता है, यानी कि 12 10 जो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
देखो प्रश्न को देखकर जो है आपको घबराना नहीं और प्रश्न को सही से हल भी करना है। तो अगला प्रश्न देखो, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, फिर 7 है और 6 है, 5 है, 2 है, 3 है और डैश है, उसका 6 है। तो यानी कि खाली जगह जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या आने वाला है, यानी कि खाली जगह पर क्या आंसर इसका जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया, देखो 4 से 6 आता है तो 2 का अंतर हो रहा है और 3 से 5 आता है तो 2 का अंतर हो रहा है, फिर 7 से 2 आता है तो 5 का अंतर हो रहा है, 8 से 3 आता है तो 5 का अंतर हो रहा है। मतलब कि मतलब दो दो का डिफरेंस चल रहा है, कितना, मतलब 2 अलग है, 2 अलग है। तो यहाँ में कि 7 से 6 कैसे आया है, तो 1 का अंतर हुआ है, तो 5 से 1 आने के लिए कितना का, यानी कि 4 लेते हैं, देखो तब 1 अंतर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। यानी कि दो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया कि अनुज और उसकी माँ की आयु, ठीक है, अनुज है और उसकी माँ की आयु का योग जो कि कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, और उसके पिता की आयु जो कि 38 वर्ष है। यदि उसके पिता उसकी माँ से 8 वर्ष बड़ा है तो अनुज की आयु वर्ष में कितनी है। मतलब बताइए कि अनुज की आयु जो कि आपको बताना है। ठीक है, अनुज की आयु जो कि कितना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन फुल्ली मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर फुल्ली मिस्टेक हो चुका है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर बताना है। देखो अनुज, ठीक है, अनुज है और उसकी माँ है। ठीक है, और उसकी माँ है, दोनों के आयु कितना दिया गया है, 32 दिया गया। ठीक है, 32 दिया गया है। और उसकी अनुज का पिता जो है उसकी आयु जो कि यहाँ पर 38 दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। अनुज के पिता का आयु कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट हो रहा है, यानी कि कितना का डिफरेंट हो रहा है, 30 का डिफरेंट। ठीक है, मतलब इतना का डिफरेंट जब यहाँ पे हो रहा है तो जब 32 साल की उसकी माँ है तो यानी कि 30 यानी कि 2 साल का कितना अनुज हो जाएगा, कितना का, 2 वर्ष का जो कि यहाँ पर अनुज होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर यदि 2 रहता तो वही इसका सही आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, उसके लिए आपसे सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 2032 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि 2032। ठीक है, 2032 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए जो कि यहाँ पर समान आने वाला है। 2032 का कैलेंडर किस वर्ष में जो कि फिर से समान आएगा। देखो हम आपको दोस्तों जो है कई बार बताए थे कि यदि लीप में 28 जुड़ रहा है, मतलब 28 प्लस का 28 जोड़ रहा हो और लीप में यदि प्लस का 1 जोड़ रहा हो तो वहाँ पर जो है प्लस का 6 जुड़ता है, और यदि लीप वर्ष में यानी कि 2 या 3 जुड़ रहा हो तो वहाँ पर प्लस का 11 जुड़ता है। तो ऐसा वाला बात जो कि हम आपको बता चुके हैं, तो वही काम हमको यहाँ पर करना। देखो 2032 जो कि लीप ईयर है, इसमें यदि हम लोग 28 को ऐड करते हैं तो 28 ऐड कीजिए 2032 में तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2060 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, 2060 आने वाला है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 2060 दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न क्या है कि देखो एक वर्ष के डैश महीने में 31 दिन होते हैं। देखो एक वर्ष में कितना होता है, मतलब 31 दिन होता है। महीने में कितना, महीना में जो कि 31 दिन होता है, आप सभी को मालूम होगा ये 7 महीना में जो कि क्या होता है, 31 दिन होता है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 25 है। देखो क्या किया गया है, 5 है, 2 को 25 है, और क्या है, 5 है, 6 है, डैश है, उसके बाद क्या है, 4 है, फिर यहाँ पर 44 दे दिया गया है, और 3 है, 7 है, उसके बाद यहाँ पे 73 लिख दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या कितना आने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो आंसर करने में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं होना चाहिए। देखो यानी कि ये 5 और 2
यानी कि इसका उल्टा 2 25 लिख दिया गया है और इसका उल्टा यहाँ पर 65 हो जाएगा और 4 का 4 लिख उल्टा, यानी कि यहाँ पर देखो 73 के 7 पहले 3 को बाद में लिख दिया, यानी कि यहाँ पर जो 65 इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 65 ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि क्या आने वाला है यहाँ पे। देखो 72 है, 90 है और 110 है, तो अगली संख्या क्या होगा। 8 से यदि हम लोग 9 से गुना करते, 8 9 72, 9 10 90 और यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने का 11 110, तो यहाँ पर 11 गुने का 12 हो जाएगा। कितना होता है 11 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 132। कितना होगा जी 132 होगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या बताना है। 7 है, 3 है, 2 है और क्या है 4 है, 9 है, 8 है, 3 3 8 3 यानी कि 6 - 3 और डैश। बताइए यहाँ पर लुप्त संख्या क्या आने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो आंसर करने में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो 7 से नहीं, देखो ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसा वाला चल रहा है। ठीक है, ऐसा वाला चल रहा है, मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे वाला सीरीज लगाओ, इसका आंसर आ जाएगा। देखो 7 3 10 और यानी कि 6 4 10। ठीक है, 7 3 10 6 4 10 बिल्कुल हो रहा है। देखो फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पे 7 से यदि हम लोग यानी कि 3 पर आते हैं तो 10 हो रहा है और 6 4 10 वही काम यहाँ पर, वही काम यानी कि यहाँ पर फिर वही काम, यानी कि 8 2 10, तो यहाँ पर भी 10 पूर्ण कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी कि 2 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 2 हो जाएगा, डी में, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर 2 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर तो सभी को करना होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी को करना होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है और डी ए का पिता है और सी का डी से क्या संबंध है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, ए जो है ना, ए क्या है बी का भाई है, मतलब ये प्लस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, मतलब ये फीमेल पार्टी का है, ये मेल पार्टी का है। ठीक है, ए का भाई कौन है, बी है। ठीक है, उसके बाद बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है ये मतलब जो है ना ये सी की पुत्री है। ठीक है, बी जो है ये क्या है, सी की पुत्री है। कहने का मतलब जो है ये क्या चल रहा है, मतलब भाई बहन का यहाँ तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वही चल रहा है। अब फिर दिया गया है कि डी ए का पिता है, डी जो है, डी ये जो है ए का पिता है, मतलब इसका पिता है, ये भी प्लस पॉइंट जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तो बोल रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, यानी कि क्या हो जाएगा जी, पत्नी का संबंध है, इससे क्या है, पत्नी का संबंध है। ठीक है, तो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पत्नी, तो उसका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपका क्लास जो हम बात कर लेते, आपका क्लास जो ये रात में 9 बजे PM में चलता है। ठीक है, रात में 9 बजे PM में, तो ज़रूर क्लास को लगाइए। और बिहार SSC का एग्ज़ाम जब भी होगा तो ये यानी कि मार्च में होने वाला है, और इसका एग्ज़ाम यानी कि हम बात कर ले एडमिट कार्ड, तो इसका एडमिट कार्ड जनवरी या फरवरी में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।